बैठे वो जज की कुर्सी पर। क्यों? अगर उसे बच्चों की जिंदगियां चाहिए तो इसका मतलब वो इस कुर्सी से इंसाफ नहीं कर सकता, और जो इस कुर्सी से इंसाफ नहीं कर सकता उसे इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। साकिब निसार साहब, मैंने आज तक ये जुमला नहीं कहा। क्यों? कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान हूँ, एक अदना सा इंसान, एक गुनहगार इंसान। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आप ये कहते हैं, अगर आप डरपोक और बुज़दिल हैं, तो कसम पैदा करने वाले की फिर आपसे मैं बेहतर, मैं फकीर होकर आपसे बेहतर हूँ, मैं गरीब होकर आपसे बेहतर हूँ। अगर आप ये जुमले जो आपने कहे, ये जुमले अगर आप कहते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे रोजे महशर वाले दिन मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा, कौम के फैसलों का हिसाब मैंने नहीं दिया। और तुम उस कुर्सी पर बैठकर ये भूल जाते हो कि करोड़ों लोगों की तकदीर के फैसलों का जवाब देना है तुमने, और तुम्हारे घुटनों में इतना दम नहीं, हमें आंखें दिखा सकते हो या पढ़ के मार सकते हो। मेरे परवरदिगार के सामने अगर मैं नंगा खड़ा हूँगा तो तुम भी नंगे खड़े हो। कोई आला ओहदा नहीं दिया जाएगा तुम्हें, वहां जुर्रत करना, हिम्मत है तो उसको धमकी देना, मैं तुम्हारी औकात देखूं, मैं तुम्हारी हैसियत देखूं। और उनको कत्ल करवाने में तुम लोग अलाकार बनते हो जो हक और इंसाफ की बात करते हैं, जो अल्लाह की धरती पर इंसाफ चाहते हैं। सीधे सीधे तुम अल्लाह से दुश्मनी मोल लेते। मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो गोश्त पोस्ट का बना हुआ इंसान हूँ, लेकिन एक एसपी के जिसके साथ तल्लक हूँ ना, वो इतनी बढ़ के मारता है। मेरे तो रब के साथ तल्लक है, मेरा रब बड़ा मजबूत है, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर मारेगा, तुम्हें नंगा करके मारेगा, तुम्हें बेनकाब करके मारेगा। चाहे कल का कोई आर्मी चीफ हो या आज का हो, चाहे को कल का चीफ जस्टिस हो या आज का हो। ये बातें किताबों में लिखनी बड़ी आसान है, और मुझे तो कसम पैदा करने वाले की आज हुकूमत मिल जाए तो मैं तुम्हें नाक में नकेल डाल के बुलाऊं, और सिर्फ इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि तुमने आखिर गलतियां की ही क्यों। क्या तुम ये जो कुर्सी, जिस कुर्सी पर बैठे थे, वो कुर्सी गलतियों के लायक थी? उस कुर्सी पर बैठकर गलती करने का मकसद क्या होता है जानते हो तुम? हमेशा कहा करते हैं लोग कि जब किसी कौम के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बड़ी कुर्सी ऊपर नाअहल नकम्मे लोग बिठा दिए जाते हैं, जो आज हमारे साथ हो रहा है। और जब किसी कौम की फलाह, जब कोई कौम फलाह के रास्ते पर गामजन होती है तो उसकी छोटी कुर्सी पर भी अहल लोग बिठा दिए जाते हैं। नाअहल, इसका मतलब आज जितनी एफआईआरें हो रही हैं इमरान खान के खिलाफ, कल ये भी जज यही किताबें लिखेंगे, हमसे गलती हो गई। लाख दी लानत। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़कर घर क्यों नहीं जाते? और तुम्हारे पास तो LLB की डिग्री है, वकालत कर लो, और भूखे तो नहीं मरोगे। और फिर भूखा वो मरता है जिसका राज़िक ना हो, और मेरा तो राज़िक है, तुम्हारा है कि नहीं? मैंने बचपन में जब 9 उम्र था, मुझे आर्मी में भर्ती की पेशकश की गई थी, मैं नहीं हुआ, भूखा मर गया क्या? मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं बना, क्या मेरे बच्चे पल नहीं रहे? पता नहीं कितनी जगहों से करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाने पर निकाला गया, क्या मैं भूख से मर गया? राज़िक अल्लाह की जात है, रिज़्क वो देता है। देखो मजदूर दिहाड़ीदार यहाँ कैसे आ जाता है। मेरे पास कभी पेट्रोल के पैसे नहीं होते, लेकिन अल्लाह दे देता है, मैं आ जाता हूँ। वो राज़िक वो है। बताओ मत बंदियाल, उस राज़िक से डरो। गोली और बंदूक से डरने वाले
मोमन नहीं हो सकते। अगर गोली और बंदूक से डरना होता तो हुसैन डरता। मोहम्मद मुस्तफा के नवासे ने करबल में अपनी जान देकर डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। नवाज शरीफ चोर के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? ये बात करें ना। नवाज शरीफ चोर के लिए पैगाम, जो है ही चोर उसके लिए पैगाम, जो बुज़दिलों का बाप है उसके लिए पैगाम, जो इसने आज तक लोगों की पगड़ियां उछालने की सियासत की है उसके लिए पैगाम, जो हमेशा इखलाक सिखाता दूसरों को है और इखलाक से गिरी हुई बातें खुद करता है उसके लिए पैगाम, जिसने इस कौम में करप्शन आम की उसके लिए पैगाम, जिसने इस कौम के बच्चों को पटवारी बनाया उसके लिए पैगाम, मुफाद परस्ती जिसने सिखाई उसके लिए पैगाम, जो डर कर लंदन में जाकर छुप कर बैठा हुआ है उसके लिए। आज आप देखें वो इतना बुज़दिल है, वो इतना बुज़दिल है। हुकूमत उनकी है, हुकूमत उनकी है। जानते हैं वो पाकिस्तान में आने में किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? इमरान खान के कंप्रोमाइज़ करने का या मौत का। और हुकूमत उनकी है, वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं। वो फिर भी इमरान खान से भगोड़ा इतना डरता है कि जब तक ये जिंदा है मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। कसम पैदा करने वाले की। आज इमरान खान को जेल हो जाए और इमरान खान लंदन चला जाए, खुदा न खास्ता वो आ जाएगा सुबह, वो सुबह यहाँ होगा। आज अगर खान की जिंदगी चली जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, पहली फ्लाइट से नवाज शरीफ पाकिस्तान होगा। नवाज शरीफ की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो शख्स ये बताइए कि तुजाल की छोटी बहन मरियम नवाज के बारे में आपके क्या ख्याल है? भाई मैंने एक बात की कि मेरी बेटी का एक बेटी का बाप हूँ और मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मैं औरत चाहे जितनी भी घटिया हो, मुझे मेरे वालिदैन ने ये तरबियत नहीं की कि उस पर मैं कोई बात करूं, लेकिन बात सियासत पर हो सकती है, मक्कारी पर हो सकती है, झूठ पर हो सकती है। वो जो झूठों की सरदार है मरियम नवाज, जिसकी परवरिश में जिसे गुड़ती झूठ की दी गई, जिसे गुड़ती इखलाकियात से गिरी हुई बातें करने की दी गई, वो औरत की मैं बात करूं जो यूथ को यूथिया कहती है गाली बनाकर। एक औरत के मुंह से ऐसा लफ्ज सुनना बड़ी शर्मंगेज बात है, शर्मनाक बात है। एक औरत अपनी चीज को कैसे गंदा कर सकती है, मैं इशारा था नहीं बता दूं। क्यों आप मुझे बताएं कि एक मर्द तो नहीं गंदा करता अपनी किसी चीज को। एक औरत होकर अपनी ही चीज को गंदा कर रही है, वो औरत कहलाने के भी लायक नहीं, उस पर क्या बात करेंगे। फिर वो सियासतदान बनी फिरती है और उसकी सियासत से नुकसान है। कल नून लीग को हो रहा था और आज पाकिस्तान को हो। और मैं एक अदारों से बस मुखातब होकर बात करना चाहता हूँ, और यार कितना गंदा करोगे पाकिस्तान को दुनिया की नजरों में। पहले 163वां नंबर है इंसाफ में हमारा, अब तो मेरे ख्याल में 70 से ऊपर चले गए होंगे। पाकिस्तान आखिरी नंबर पर आ चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या तुम दे सकते हो पाकिस्तान के लिए? क्या करना चाहिए? अब ये गन्नों को डूब के मरना चाहिए या इसके अलावा भी कोई आपके पास ऑप्शन है? भाई ये डूब के तो मरेंगे नहीं। झूठे और मक्कार जिनका काम जो सियासत में आए ही पैसा बनाने के लिए थे, वो तो डूब के मरेंगे नहीं, उनको तो शर्म आएगी नहीं। हाँ, अवाम के लिए एक पैगाम है, कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक इनका जुल्म सहोगे? कब तक मौत के खौफ से डरोगे? निकलो बाहर और इन्हें निकाल कर इनकी औकात दिखाओ। और याद रखो, तुम आज निकले कल इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। ये जो भड़के मार रहे हैं, ये जो धमकियां दे रहे हैं मेरी कुर्सियों पर उधार की ताकत लेकर, ये जो मुझे ही धमकियां आंखें दिखा रहे हैं। और आखिरी बात एक ही जुमला मैं कहूँगा, मोमन वो होता है जिससे मुसलमान महफूज होता है और दुश्मन गैर महफूज होता है, और मुनाफिक वो होता है जिससे दुश्मन खुश होता है और मोमन जो है वो नाखुश होता है। आप या देख ले।